दोस्तों, लूसेंट सामान्य ज्ञान 15 जून 2023 के अपडेट बुक से इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर आपसे साझा कर रहा हूं, जो सभी तरह के एग्जाम और क्विज में आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकते हैं। जिनका पेज नंबर 9 है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार जीव आत्मा न केवल मनुष्यों व पशु पक्षियों में वरन पेड़ पौधे, पत्थरों व जल में भी पाया जाता है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव नामक दो मूल तत्वों से हुआ है। जीव चेतन तत्व है और अजीव अचेतन जड़ तत्व, पुद्गल, काल, आकाश, धर्म व अधर्म। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद व अनेकांतवाद हैं, जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, वनराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति, का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित सिद्धनावसल या सितनवासल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 468 बीसी में बिहार राज्य के पावापुरी, राजगीर में हो गई। मल्लराजा सिस्तिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। घटना, प्रतीक। जन्म, कमल एवं सांड। गृहत्याग, घोड़ा। ज्ञान, पीपल, बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश, चक्र। निर्वाण, पद चिन्ह। मृत्यु, स्तूप। 7. बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया, कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। 1. बूढ़ा व्यक्ति। 2. एक बीमार व्यक्ति। 3. शव एवं 4. एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक्रामपुत से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। ओरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले।
बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना, फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वो स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, ऋषिपतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित व उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 बीसी में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुन द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत्रपिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। नोट: पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक बत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। सूत्रपिटक के 5 निकाय हैं: दीघ, मजझिम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद, नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, थेरगाथा, बौद्ध भिक्षुओं का गीत और थेरीगाथा, बौद्ध भिक्षुनियों की गीत है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। 1. भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षुक कहा गया। 2. उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। नोट: बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। अद्भुत भारत लेखक A.L. बाशम के अनुसार 49 दिनों की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।